नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम समय समय पर आपको उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराते रहते हैं। तो कल 19 तारीख अगस्त 2021 को जो फाइनल आंसर की जारी की गई है, उसके अनुसार जो परिणाम सामने आए हैं उन पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और हम साथ में प्रमाण भी लाए हैं, पेपर महत्वपूर्ण पेपर की कटिंग भी लाए हैं। और आज के इस वीडियो में हम संभावित कट ऑफ की चर्चा भी करेंगे। आगे कौन सा एग्जाम कब होगा, किस प्रकार से तैयारी करना है, सब चर्चा करेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से हमारे नोट्स ही परचेस कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर्वप्रथम न्यूज देखते हैं। एमपीपीएससी प्री परीक्षा 2020 सामान्य अभिरुचि परीक्षण पर्चे के 17 प्रश्न खारिज कर दिए गए हैं। इन्हें विलोपित कर तैयार होगा परिणाम। तो अर्थात इन 17 प्रश्नों को खारिज कर दिया गया है। इन्हें हटाकर 83 प्रश्नों से आपकी मेरिट लिस्ट सामान्य अभिरुचि के पेपर में तैयार कर दी जाएगी। यदि किसी प्रकार की शंका हो तब अपने दिमाग से इसको हटा दें। तो इन्हें विलोपित कर तैयार होगा परिणाम। 260 पदों के लिए हुई इस परीक्षा की मॉडल आंसर की 2 दिन बाद ही जारी कर दी गई थी। लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। पीएससी ने अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद विशेषज्ञों की अनुशंसा पर 17 प्रश्नों को गलत मानते हुए खारिज कर दिया गया है। जैसा निरंतर इस पर विवाद चल रहा था, अनुवाद की दृष्टिकोण को देखते हुए कि अंग्रेजी में यह प्रश्न आए थे, तो अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद विशेषज्ञों की अनुशंसा पर 17 प्रश्नों को गलत मानते हुए खारिज कर दिया गया है। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि के इन प्रश्नों को हटाकर अब शेष 83 प्रश्नों से मूल्यांकन होगा। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के भी 4 प्रश्नों पर आपत्ति आई थी। इन प्रश्नों के 4 विकल्पों में से 2 जवाब सही थे, इसलिए दोनों जवाब सही माने जाएंगे। तो एक बार पुनः आप आंसर की से अपना मिला लें और आपको अपना निष्कर्ष निकल कर आ जाएगा कि आपका यदि प्रारंभिक परीक्षा में हो गया है तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाए। मुख्य परीक्षा का आयोजन नवंबर 23 से 28 नवंबर के बीच किया जाएगा। और यदि आपका नहीं हुआ तो आप पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2021 नवंबर की तैयारी करने लगे, ताकि आपके समय की वेस्टेज कम हो। यदि आप निरंतर पुरुषार्थ करते रहेंगे तो आपको अपनी मनचाही सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। तो पीएससी के दूसरे प्रश्न में 17 प्रश्न खारिज किए गए हैं, विलोपित करके परिणाम आएगा। और प्रथम प्रश्न पत्र में 4 प्रश्नों के 2 विकल्पों को सही माना गया है। तो यदि आपने इन दोनों में से कोई भी विकल्प लगाया होगा तो वह आपका सही होगा। कुल 260 पदों के लिए हुई इस परीक्षा की मॉडल आंसर की 2 दिन बाद ही जारी कर दी गई थी, अर्थात 27 जुलाई को जारी कर दी गई थी। इसके बाद अभ्यर्थियों से आपत्तियां बुलाई गई थीं, जिसमें प्रत्येक आपत्ति के साथ आपको प्रमाण देना होगा, 100 रुपये जमा करना होगा। यह परीक्षा 25 जुलाई को इंदौर से सभी 52 जिलों में 2 सत्रों में आयोजित की गई थी। प्रदेश में 1000 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए थे। पहला सत्र 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र 2:15 से 4:15 शाम को हुआ था। 260 पदों के लिए परीक्षा की गई थी। अब हम यदि कट ऑफ की चर्चा करें तो हमारे द्वारा जो एक सर्वे किया गया है, हम निष्कर्ष निकाला गया है हर साल के पेपर को लेकर, तो हम इसे 100% श्योर तो नहीं कह सकते, पर कट ऑफ इतना जा सकता है। तो जो जनरल पुरुषों का जो कट ऑफ रहेगा, जनरल पुरुषों का कट ऑफ जो जा सकता है वह 74 से 75 तक जा सकता है, और महिलाओं का कट ऑफ 72 तक जा सकता है। तो जनरल पुरुषों का कट ऑफ 74 से 75, महिला का कट ऑफ जा सकता है 72 तक। अनुसूचित जाति अर्थात एससी का जो कट ऑफ रहेगा, पुरुषों में एससी का कट ऑफ 70 जा सकता है एवं महिलाओं में 68 तक अनुसूचित जाति एससी का कट ऑफ जा सकता है। अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी का जो कट ऑफ रहेगा वह पुरुषों में 66 तक जा सकता है एवं महिलाओं में 65 तक जा सकता है। ओबीसी वर्ग में यदि देखा जाए तो 73 से 74 तक पुरुषों में एवं महिलाओं में 72 तक ओबीसी का कट ऑफ भी जा सकता है। ईडब्ल्यूएस पर यदि चर्चा की जाए, आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो पुरुषों का कट ऑफ है वह 71 एवं महिलाओं का कट ऑफ 68 तक जा सकता है। इस बार की यदि पेपर पर चर्चा की जाए तो सरल प्रश्न 55 प्रश्नों को लिया गया है और मीडियम लेवल के 33 प्रश्नों को लिया गया है और कठिन 12 प्रश्नों को पूछा गया था, जिनका अनुमान लगाना भी कठिन था। तो सरल प्रश्न 55 थे, मीडियम प्रश्न 33 और कठिन प्रश्न 12 थे। इस प्रकार से यदि आप अपनी पेपर आपका मन चाहे परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है और कुछ दिन में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी आने वाला है, 25 से 31 अगस्त के मध्य प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। मुख्य परीक्षा 2019 का परिणाम भी आने वाला है, तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सिर्फ सितंबर का टाइम मिलेगा और अक्टूबर में आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो एक बार पुनः कट ऑफ को हम देख लेते हैं। जनरल का कट ऑफ पुरुषों में
73 से 74 एवं महिलाओं में 72 तक जाएगा। अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति में SC का जो कट ऑफ रहेगा वह पुरुषों में 70 एवं महिलाओं में 68 तक जाएगा। अनुसूचित जनजाति में जो पुरुषों को ST में पुरुषों को कट ऑफ 66 एवं महिलाओं का जो कट ऑफ रहेगा वह 64 से 65 के मध्य जाएगा। कुछ ज़्यादा भी जा सकता है इसमें, आप अपने अनुसार देख लें। OBC में जो रहेगा वह पुरुषों का कट ऑफ 73 से 74 एवं महिलाओं का कट ऑफ 72 तक जा सकता है। और EWS में जो पुरुषों का कट ऑफ रहेगा वह 71 एवं महिलाओं का कट ऑफ वह 68 तक जाएगा। तो PSC ने जो 17 प्रश्न खारिज किए गए हैं, इनके हिसाब से अब वन सेवा की जो लिस्ट तैयार की जाएगी वह दोनों पेपरों की मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। तो यदि आपका दूसरा पेपर अच्छा गया, पहले पेपर में भी आपको चयन की संभावना है, तो अपनी वन सेवा में यदि आपका जाने का विचार, तो वन सेवा की तैयारी भी कर सकते हैं। वन सेवा का जो दूसरा पेपर होता है वह ऑप्शनल होता है, जिसमें साइंस मैथ आदि संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि आप हमारे प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स परचेस कर सकते हैं। यूनिट 7, 8, 9, 10 के DSP आकांक्षा जैन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, जिसमें पेपर 1, 2, 3 के 3 मार्कर हैं। 3 मार्कर प्रश्न तो इनाम से आप कुरियर सेवा द्वारा पुस्तक अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं या अपने नजदीकी स्टोर आदि से ही परचेस कर सकते हैं। ये मुख्य परीक्षा में जो पैटर्न के हिसाब से आपको एक्यूरेट आंसर लिखना है, आपको अतिरिक्त आंसर नहीं लिखना है। उस हिसाब से हमारे द्वारा नोट्स तैयार किए गए हैं। मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, भूगोल की आधुनिक तकनीक, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, हिंदी, एथिक्स आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्राय तैयार हो गए हैं। तो नहीं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो की लिंक से या हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410 इन पर जाकर परचेस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो, और यहाँ पर आपको बता दें अनुमानतः 10वां हिस्सा लिया जाता है, तो 3-3.5 लाख जो आवेदक थे उनमें से या तो 2200 से 3000 के मध्य विद्यार्थियों का मुख्य परीक्षा लिखने के लिए चयन किया जाएगा, क्योंकि इस बार सीटें भी कम है, 260 सीटें हैं। और 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की जो प्रमुख बात रहेगी उसमें सीटें भी पर्याप्त रहेंगी और कंपटीशन भी अपेक्षाकृत एक प्रकार से कह सकते हैं थोड़ा सा कम होगा। लेकिन यदि आपका यह पेपर अच्छा गया तो अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय कम है और हमें जोर लगाना है। और 260 पोस्टें हैं और 3000 के आसपास अभ्यर्थियों का चयन होगा। संभावित लिस्ट भी हमने आज की इस वीडियो में आपके लिए बता दी है, तो अपनी तैयारी में निरंतर लग जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही जुड़ी रहेंगी।